सागर के बरिया घाट वार्ड के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक हो गया है, क्योंकि यहाँ पर आजादी के बाद पहली बार सामुदायिक भवन बनकर न सिर्फ तैयार हुआ बल्कि उसका लोकार्पण भी हो गया। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोकवा फुटकर विक्रेता, आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। सर्व सुविधा युक्त मंगल भवन को नवरात्रि की पंचमी तिथि पर जनता के लिए समर्पित कर दिया गया है। इसका लोकार्पण नगर विधायक शैलेंद्र जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी, पार्षद वैदेही पुरोहित दीदी ने किया। इस अवसर पर वार्डवासी भी मौजूद रहे, जिन्होंने तालियां बजाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने भवन का लोकार्पण करते हुए कहा कि यह शहर का सबसे बड़े मंगल भवन में से एक है। आज जो भी विकास कार्य हो रहे हैं वे जनता के आशीर्वाद और सहयोग से संभव हो रहे हैं। शहर को निरंतर विकास की दिशा में आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। मूलभूत सुविधाओं के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी सागर को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। साथ ही कहा कि अब जल्द ही इसके फर्स्ट फ्लोर का भी निर्माण कराया जाएगा, ताकि गरीबों के लिए यह अधिक से अधिक काम आ सके। वार्ड पार्षद वैदेही पुरोहित दीदी ने कहा कि यह भवन सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक एकता, संस्कार और सहयोग की जीवंत मिसाल है। और सभी को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यह वार्ड का पहला सामुदायिक भवन है। इस भवन के स्थान चयन से लेकर नींव रखने और निर्माण तक में कई बाधाएं आई, लेकिन विधायक शैलेंद्र जैन के आभारी हूँ, जिन्होंने हर जटिल समस्या को बड़ी ही सहजता से न सिर्फ दूर किया, बल्कि आज इस भवन का लोकार्पण भी हो रहा है। यहाँ पे आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा मंगल भवन बनके तैयार हुआ है। लेकिन मैं आप सबको और भाई शिवा को मैं अपनी ओर से सम्मानित जिलाध्यक्ष, हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष भी बैठे आज कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं और भाई जगन्नाथ जी हैं, मनीष जी हैं, हमारे क्षेत्र की लोकप्रिय पार्षद, मेरी बड़ी बहन है, छोटी वैदेही जी हैं, हमारे पार्षद जवाहरगंज वार्ड के पहलवान बैठे। सबके सामने मैं कहना चाहता हूँ, इस समय सागर शहर का स्वर्णिम कालखंड चल रहा है। कैलाश भाई, जितने कार्य इस समय सागर शहर में हुए, आपकी भी पर्याप्त उम्र हो गई। हमारे देवी भैया जो रिटायर हो चुके हैं, हमारे दामोदर जी रिटायरमेंट लेने की जा रहे हैं। कुल मिला के सागर में ऐसे काम कभी नहीं हमने देखे। तालाब के विषय में भी आप सब जानते हैं, विपक्षी दलों ने कितना कीचड़ उछाला हो। प्लॉटिंग होना है, अब तो उसमें क्रिकेट के मैचें होंगे, अब तो कुछ नहीं हो सकता, सब पैसा खा गए, सब ये हो गया। लेकिन मैंने निश्चय कर लिया था कि एक भी बात का जवाब मुंह से नहीं दूंगा। जिस दिन काम हो जाएगा दीदी, उस दिन बताऊंगा। तालाब के पानी से आचमन करने का हमने वादा किया था। आज आप देख लीजिएगा, मैं तो जब भी तालाब में आरती करने आता हूँ और गंगा आरती, लोगों ने उसका भी मजाक उड़ाया कि और गंगा जी से आ गई। अपने यहाँ कहा है, मन चंगा कटोरी में गंगा। आपके लिए तुलसीदास, बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। आपने इसको गंगा स्वरूप में मान लिया, गंगा जी के स्वरूप में हो गए। कहने का आशय ये था कि हमने गंगा के स्वरूप में उसको मान लिया। बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, गंगा जी के स्वरूप में मान के हमने उसकी आरती शुरू की। उससे फायदा ये हो गया तिलक जी कि शौच करना लोग उसमें बंद कर दिए, उसमें थूकना बंद हो गया और लोगों के मन में इतनी
आंखों की तो कम से कम वो रह गई कि मुंह आंखों देखी मासी ने निकली जा, तो वो भी आंखों देखी किसी के सामने ना शौच कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। अब रात बरात कुछ कर रहे हो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन तालाब की शुद्धता जो है वो बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। और खास तौर से जो लोग तालाब किनारे में रहते हैं, अगर हमने अपने पुरखों के इस तालाब को जिस स्वरूप में आज ये आ गया है उससे और भी बेहतर स्वरूप में ले जाने की हमने कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम अपनी छोटी छोटी गलतियों से जो सागर शहर को गंदा कर देते हैं वो गलतियां हम नहीं दोहराएंगे। सागर के तालाब को सुरक्षित संरक्षित रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है। अगर आप कहेंगे नहीं नगर पालिका क्या कर रही है और अध्यक्ष क्या कर रहे हैं और आयुक्त क्या कर रहे हैं, काम नहीं चलेगा। हम क्या कर रहे हैं, हमें भी तो, अगर हम एक अंगुली सामने वाले पे डालते हैं तो 4 अंगुली हमारे ऊपर आती हैं। हमारी भी जिम्मेदारी है, हम भी अपनी जिम्मेदारी का पालन करेंगे। और ये मंगल भवन जो है 1400 स्क्वायर फीट, इतनी लंबाई का इतना विशाल का मंगल भवन अभी सागर में हमने नहीं बनाया। और शिवा को भी तो मौका मिला था, एक तो मंगल भवन बनने रहा था, जब बनने आया तो हमने कहा पूरा बनेगा। हमने भी फ्री हैंड दे दिया। मैंने कहा कि आपको नो बजट मतलब बजट नहीं, ऐसा नहीं है, बजट की कोई सीमा नहीं है, एंडलेस बजट। आप जितना पैसा खर्च करना कर लेना, उतने पैसे का भुगतान कर दिया। विश्वकर्मा जी बाजू में इतना सुंदर कृष्ण भगवान का है, भोलेनाथ का है, कृष्ण भगवान का इतना सुंदर मंदिर बना रहे हैं। उसमें भी कुछ सहयोग करने का हमें सौभाग्य मिला है और उसका ऊपर भी कुछ धर्मशाला बन रहा है ना, कितने पैसे दिए उसमें। चलिए, वो जो कुछ भी कमी बेची होगी सब पूरी हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। और ये भी लगभग 35-40 लाख रुपए की राशि का ये मंगल भवन बनकर तैयार हुआ है। लेकिन पहले ही दिन कमी पड़ गई है, लेकिन आपने जितने बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया है शिवाजी, मैं आपको बधाई देता हूँ। और आपका अपने वार्ड वासियों से, क्षेत्र वासियों के साथ जो सतत संपर्क है आपका जितना है वो तो है ही है, हमारी बहन जी का भी बड़ा संपर्क है और आप सब लोग स्नेह बस के यहाँ आ गए हैं। मैं आपको साक्षी मान के ये आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि जिस दिन हमें लगेगा कि साल में 365 दिन में 100 दिन आपका ये हॉल भरने लग गया है, इसके ऊपर का काम भी शुरू कर दिया जाए। मैं एक बात बोला, वो वहाँ कहाँ है आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी भी बनने की बात चल रही थी। आप तो आइडिया दीजिए, कुल मिला के सागर शहर को ठीक करने की जिम्मेदारी ये किसी व्यक्ति की नहीं है, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सब सामूहिकता का परिचय देते हुए और सागर शहर को बेहतर से बेहतर बनाने की दिशा में काम करें। सागर शहर को नगर की जगह महानगर के रूप में हम विकसित करने की दिशा में काम करेंगे। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर सागर शहर को एक स्वच्छ सागर, एक सुंदर, अभी एक पूरी मुहिम चली हुई है कैलाश भाई, वो मुहिम चली है कि हम सागर में अधिक से अधिक पेड़ लगाने की, रोज 100-200 पेड़ लगा के आते हैं हम लोग। आगामी 1 महीने के अंदर रोज पेड़ लगाने की मुहिम जारी रहेगी। आप भी बताइए, आपके किसी भी वार्ड के किसी भी हिस्से में शिवाजी जहां आपको लगता है कि गुंजाइश है, आप वहां पेड़ लगाएंगे, गड्ढे भी करवाएंगे, पेड़ भी निःशुल्क देंगे। आपको सिर्फ खड़े होकर फोटो खिंचवाना है,
सेल्फी, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। सम्मानित हमारे जिले के अध्यक्ष भाई श्याम तिवारी जी, बहन वैदेही जी, सम्मानित हमारे नकू पहलवान, सम्मानित जगन्नाथ जी, मनीष जी, आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ एकत्रित करके सेवा दी और हमें अपनी बात कहने का अवसर मिला। सरजू पटेल, सागर टीवी न्यूज। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन, 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। सिलाई मशीन, मशीन की मोटर रिपेयरिंग एवं सभी प्रकार के पार्ट्स उपलब्ध हैं। रमेश की नकली मशीनों से सावधान। बाजार में हमसे मिलते जुलते नामों को ओरिजिनल बताकर नकली मशीनें बेची जा रही है। रमेश सिलाई मशीन ओरिजिनल पुरानी दुकान से ही खरीदे। अधिकृत विक्रेता रमेश सिलाई मशीन, पता झरना परकोटा हनुमान मंदिर के सामने, सागर। 9340215585 9098874839 6264361136।